विधानसभा, जहां सदन की कार्यवाही जारी है। एक और यूनिवर्सिटी, क्योंकि एरिया इतना बड़ा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मेडिकल डिमांड डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की हो रही है, इसलिए मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो है उसकी स्थापना जोधपुर में की गई। दूसरा ये है कि आपने बोला कि इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, लॉजिस्टिक सिस्टम नहीं है। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहाँ पर आपके वीसी भी आ गए हैं। आपके वहाँ पर 50 करोड़ का जो बजट, जो फर्स्ट बजट दिया था 500 करोड़ में से, वो भी काफ़ी ग्राउंड तक, धरातल तक पहुँच गया। 3500 स्टूडेंट जो हैं वहाँ 2024-25 में एनरोल भी हो चुके हैं। फिर आपने बोला कि RUHS जो है क्यों नहीं मैनेज कर सकती है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी को क्यों मैनेज करना पड़ रहा है। कह रहे हमारा चित्तौड़गढ़ है, भौगोलिक दृष्टि से हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जो था खाली 6 मेडिकल यूनिवर्सिटीज थी, अब कॉलेजेस थे आपके संभागीय हेडक्वार्टर्स के ऊपर। अब जिले बढ़ गए हैं और आपके जो जनसंख्या बढ़ गई है, तो इस आधार पर आपके 4-5 जिलों को, नए जिलों को छोड़ के सब जगह आपके मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं। ये स्थिति को देखते हुए ये जो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, राजस्थान के 2 हिस्सों को कर लेती है कि एक तो पश्चिमी राजस्थान को मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी हैंडल करेगी और जो है पूर्वी राजस्थान को आपके जो है वो RUHS जयपुर में करेगी। इसके अलावा जो है अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर जो है इन्होंने जो एक मुद्दा रेज किया था कि ये ट्रांजिशन फेज के अंदर, इसके अंदर डुअल एफिलिएशन और ये जो डिग्री में प्रॉब्लम आएगा। जो स्टूडेंट, जो कॉलेज जहां पर एनरोल है वो वही डिग्री देगी और वही हैंडल करेगा। और अभी तो पहला वर्ष जो 2024-25 के अंदर 3500 स्टूडेंट्स जो एनरोल हो गए थे जोधपुर के अंदर, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं। इसके पश्चात जो आगे हमें क्या करना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्होंने इशू रेज किया था। मैंने इनको यही बोला, 500 करोड़ का बजट जिसमें से 50 करोड़ ऑलमोस्ट धरातल पे आ गया है। आपका जो सेशन जो है वो आपका सेशन भी आपका शुरू 2024-25 का 3500 बच्चे आ गए हैं। और आपके जो 3 इसके अंदर डिविजन्स हैं वो है जोधपुर डिवीजन जिसके अंदर 8 जिले हैं, बीकानेर डिवीजन जिसके अंदर 4 जिले हैं और उदयपुर डिवीजन जिसके अंदर 7 जिले हैं। कुल मिला के जो है आपके 19 जिले हैं। अभी तक जो पहला वर्ष जो 2024-25 है, इसके अंदर खाली एक जिला जो है जोधपुर अभी उसका शुरू हुआ है। मेरा ये सोचना है कि एक कमेटी बनाएंगे, एक हाई पावर्ड कमेटी बना के। ये सही है कि हमें डिवीजन वाइज नहीं जाना चाहिए, क्योंकि राजस्थान इतना भौगोलिक दृष्टि से इतना बड़ा प्रदेश है। हमें इसके अंदर जोन वाइज इसका करना चाहिए कि दूरी, जिसकी डिस्टेंस को देखना चाहिए कि जो डिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़कें और हाईवेज जहां जाती हैं उसके अनुसार इसको जोन बाय जोन बना के डिविजनल हेडक्वार्टर के बजाय वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि ये अभी शुरुआत है और 2024-25 का पहला बैच जो है 3500 स्टूडेंट का, वो भी खाली जोधपुर जिला, एक ही जिला खुला है 19 में से। मैं आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य को कि एक कमेटी बैठाएंगे, हाई पावर्ड कमेटी बैठाकर इसका जो है हम समाधान करेंगे कि चित्तौड़ और आपके झालावाड़ के लोगों को, और मतलब जो आपका जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के जो दूर दराज जिले हैं उनको इतनी दूर जोधपुर नहीं आना पड़े, जबकि जयपुर उनके लिए कन्वीनियंट है। एक हेल्पलाइन हमने अभी मीनवाइल शुरू कर दी है कि कोई समस्याएं आए जो पहले बैच को है वो कांटेक्ट कर सकेंगे। हाई लेवल कमेटी बनाकर इसकी पूरी जोनल वाइज सिस्टम का हम पूरा इसका सोच करेंगे। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि हम कोई कमेटी बनाकर उस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन अभी आपने एक बात और कही कि राजस्थान में और पूरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो घोषणा की थी और करीब करीब क्रियान्वित उसकी हो गई। एक तरफ तो आप डिसेंट्रलाइज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हम जो डिवीजन वाइज नहीं बनाएंगे और जोन वाइज बनाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें कहना है कि मेवाड़ क्षेत्र के अनेक मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी कॉलेज
जो अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जोधपुर को लाभ पहुंचाने के लिए जो निर्णय लिया, उस निर्णय से मंत्री जी मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय के माध्यम से, चित्तौड़ नहीं है, चित्तौड़ जिला ही नहीं है, उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ 7 जिले जो हैं। और आप भौगोलिक दृष्टि से आप देखेंगे तो डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ है? गुजरात के लगा हुआ है। हमारा चित्तौड़गढ़ जिला मध्य प्रदेश के लगा हुआ है। और अध्यक्ष महोदय उनके जयपुर जो RUHS है सबसे नजदीक पड़ता है, लेकिन एक तरफ जोधपुर मारवाड़ में भेज रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ये उचित नहीं है। विभाग के निर्णय से संकाय, प्रशासनिक निकाय और छात्रों में काफी अशांति हो रही है। आपने अभी कहा कि हमने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हो सकता है मुझे ध्यान में नहीं हो, आपने कर दिया होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय MLU में प्रशासनिक ढांचा सिस्टम की बहुत गंभीर कमी है। 2023 में बजट में आया और 500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, 50 करोड़ कुल लगे। अब उस 50 करोड़ से क्या होगा मुझे पता नहीं, वो तो अब आप जानो। लेकिन आने वाले समय में इससे निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये व्यवहारिक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपने जो बात की कि मैं इसको एक बार हम दिखवा लेंगे, कमेटी बना लेंगे, तो उस कमेटी में कौन रहेगा जो इसमें संचालन में जो कई अक्षमताएं, संकाय, प्रशासनिक कर्मचारियों को कार्यभार वृद्धि, शैक्षणिक प्रक्रियाओं में संभावित देरी, कई इसमें चीजें उन्होंने की है। अलग अलग नियम, अलग अलग जो प्रणालियां हैं, प्रबंधन का भ्रम, अनावश्यक तनाव, कई स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो रही है। तो इन सबको कमेटी सुनेगी, भौगोलिक दृष्टि के बारे में सुनेगी। लेकिन मेरा निवेदन है अगर आप इसको डिवीजन वाइज कर दें, जिस तरह मेडिकल कॉलेज हर जिले में खोल रहे हैं, अगर आप डिवीजन वाइज कर दें, हर डिवीजन पे इस तरह का विश्वविद्यालय बन जाए, ताकि वहाँ के नर्सिंग कॉलेज और दूसरे उससे संबंधित जो बीमारियों के कॉलेज है उनको एक बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी, छात्रों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इसके बारे में हम निश्चित रूप से आप पुनर्विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले कहा था, पहले खाली 6 मेडिकल कॉलेज थे डिवीजन में। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भूगोलिक दृष्टि को देखते हुए मोदी जी ने जो हर जिले को एक एक मेडिकल कॉलेज दिया, तो ये संशोधन होते रहे और ये जैसे समय बढ़ता जाएगा चीज़ें ऐड होती जाएंगी। अब किसने जो किस वजह से जोधपुर में बनाया जो भी है, कम से कम पहले खाली RUHS होता था पूरे राजस्थान के लिए। अब एक जोधपुर में आने से कम मतलब एक आधा राजस्थान को बेनिफिट अलग से मिल रहा है। जैसे जनसंख्या की प्रगति करेगा राजस्थान, तो शायद उत्तर दक्षिण में भी हमारा हो जाएगा। फिलहाल जो है मैं ये सोचता हूं कि जब पहला बैच 2024-25 का 3,500 स्टूडेंट्स आ चुके हैं, वहां पर 5,500 करोड़ का बजट सैंक्शन हो चुका है, लगभग 50 करोड़ ऑलरेडी जमीन पे लगने जा रहे हैं और 100 बीघा की जो भूमि है जोधपुर शहर के पास जो है, इसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये जरूर है कि अभी जो है हमारा जो डिवाइड हमें करना चाहिए, हमें हमारे प्रदेश के हित में सब कुछ सोचने के कि पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान का एक डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जोन हम कैसे बनाएं। हम कमेटी को जल्दी से जल्दी हम इसको कमेटी को बैठाएंगे और इसके साथ जो है बजाय डिविजनल हेडक्वार्टर्स का डिवीजन को लेते हुए हम इसको जोन्स में लेने की कोशिश करेंगे, जिससे ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्लस सब चीजों की जो आपकी जो डिस्टेंस है, इसको करके पूरा इस पर न्याय करेंगे और इसको प्रैक्टिकल बनाएंगे। तो मेरा इसमें निवेदन है कि आप जोन वाइज कह रहे हैं और राजस्थान को 2 भागों में बांट रहे हैं, तो राजस्थान के जोधपुर के नजदीक जो जिले हो उनको ले ना आप। अपने बीकानेर संभाग को लिया नहीं, इसमें कई जिले आपने छोड़ दिए। हमारा जयपुर नजदीक पड़ता है हमारे डिवीजन को, मेवाड़ को मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मेवाड़ किस नजदीक पड़ता है, तो मेवाड़ को इससे जयपुर से ही जोड़ना चाहिए, मेरा निवेदन है। और दूसरी बात, आप अभी एक बात कह रहे हो कि क्यों बनाया, मुझे पता नहीं क्यों बनाया। तो अशोक गहलोत जी ने तो अपने बेटे को जिताने के लिए बना थी यूनिवर्सिटी, उनको तो जोधपुर के अलावा कुछ दिखता नहीं था, उनको तो जोधपुर चाहिए था, धारीवाल जी को कोटा चाहिए था, उनको जोधपुर चाहिए था। हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं, ये एक्सपेंस तो करो सर, हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं, टोटल कल के भी आज के हम व्यवहारिक बात कर रहे हैं कि आप आके देख लो, हमारे डिवीजन को, मेवाड़ को नुकसान इस निर्णय से हुआ, हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। माननीय विराजो, गलतफहमी है। सदन में कोई भी बात जो संसदीय परंपरा के अनुसार नहीं होती है, उसे प्रतिदिन मैं बुला करके उसकी रिपोर्ट से उसको एक्सप्लेन करता हूं। आप ही कल परसों
ये डोटासरा जी परसों ही भाषण दे रहे थे कि मुख्यमंत्री जी भरतपुर में सब